जब मन्नू को पता चला कि उसके पिताजी उसके लिए वर ढूंढने काशी जा रहे हैं, तो उसने चुपके से उनके सामान में अपनी कुंडली निकालकर तुम्हारी कुंडली रख दी। इंदु दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज है ना। आपका संबंध तय हो गया है। क्या आप मेरी शुभकामनाएं भी नहीं लेंगी? मनु, मैं तुमसे इतनी घृणा करती थी और तुमने मेरे लिए अपनी कुंडली। नहीं नहीं इंदु दीदी, आप मुझे घृणा कर ही नहीं सकती। की है मनु, बहुत घृणा की है। नहीं इंदु दीदी, मेरे पापा कहते हैं प्रेम और घृणा के बीच में एक पतला सा धागा होता है जो एक झटके में टूट जाता है, और जब टूटता है ना तो बस प्रेम रह जाता है, केवल प्रेम। हमें क्षमा कर दो मनु, हमें क्षमा कर दो। नहीं नहीं इंदु दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो हम तुम्हारे साथ करने की सोच रहे थे। आज से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जो कुछ भी मुझे मिला है उससे कई गुना अच्छा तुम्हें मिले। इसलिए नहीं कि तुम्हारे कारण हमें अच्छा वर मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इसके योग्य हो। मनु, क्रांति गुरु के रूप में तुम जो कुछ भी करोगी उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। और जब तक हिंदू है तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारी कुंडली। मैं क्या करूं इस कुंडली का? महाराज, कृपया इस कुंडली पर दृष्टि तो डालिए। आप यह हमें क्यों दिखा रहे हैं पंडित जी? हम इसका क्या करेंगे? महाराज, ये कोई साधारण कुंडली नहीं है, अत्यंत अद्भुत ग्रहों का योग है इस कुंडली में। महाराज, सप्तम भाव के सभी ग्रह इस कुंडली में पूर्णतया युवावस्था में विराजमान हैं। तात्या जी, आप पंडित जी को समझा दीजिए कि हमें किसी कुंडली या ग्रहों के विषय में कोई रुचि नहीं है। क्षमा कीजिएगा महाराज, आप पूरी तरह से परिचित हैं कि आपकी झांसी इस समय किन विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। नरसिंह राव जी, यदि गंगाधर राव हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं होते तो आज झांसी की गद्दी पर हमारे स्थान पर कोई और बैठा होता। आपकी योग्यता पर देवर जी किसे संदेह है, परंतु सतारा का प्रमाण आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। किस तरह उत्तराधिकारी ना होने का बहाना बनाकर उन फिरंगियों ने सतारा उनसे छीन ली। और यहाँ भी फिरंगी यही सोच रहे हैं कि महाराज नाट्यशाला में इतने व्यस्त हैं कि उत्तराधिकारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, और अब झांसी उनकी हो जाएगी। महाराज, आज महारानी जानकी बाई ने एक एक बात सत्य कही है। हमें विश्वसनीय सूत्रों ने सूचित किया है कि साइमन फ्रेजर इस बात से पूर्णतः आश्वस्त है कि महाराज विवाह नहीं करेंगे। अब हमारे दिल की धड़कन भी हमसे पहले ये अंग्रेज सुन लेती है। हम विवाह के विरुद्ध नहीं है, किंतु एक योग्य कन्या तो मिलनी चाहिए।
यदि श्वेतांबरा के ग्रह हमारे झांसी के लिए शुभ हैं, तो हम उनसे अवश्य मिलना चाहेंगे। महाराज की जय हो। राजकुमारी श्वेतांबरा महल में पधार चुकी हैं। हम जिसे ढूंढ रहे थे उसे तो आप लेके बैठी हैं। हाय अल्लाह, हमने क्या ले लिया आपका? हमारा दिल। हटिए, आप तो बड़े वो हैं। हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका। अभी और इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये क्या कह रही हो तुम? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ आपा। पूरे झांसी में इस बात की चर्चा है। किस बात की? महल में किसी बड़े राज्य की राजकुमारी आई है। महाराज की शादी होने जा रही है। और हम यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। हमें प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है वैनी साहब। हम सब तो पिछले 5 वर्षों से झांसी की होने वाली महारानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख लीजिए देवर जी, आ गई। क्या चित्रकारी की गई है। श्वेतांबरा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया इस चित्र को देवर जी। आप
चित्रकला भी जानती है? बस ऐसे ही आड़ी तिरछी लकीरें खींच लेती हूँ। आपकी इन लकीरों ने हमें प्रभावित कर दिया है श्वेतांबर। और किन चीजों में रुचि रखते हैं आप? रुचि तो एक ही है, परंतु पिताश्री ने अपनी दरबारियों की गतिविधियों का पूर्ण लेखा जोखा रखने में हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि अब लगता है कि ये रुचि सिर्फ एक सपना बन के रह गई है। हमें लोगों के सपने साकार करने में अति आनंद मिलता है। क्या सपना है आपका? रंगमंच। रंगमंच? आपकी रुचि नाटकों में भी है? जी हाँ, लेकिन कभी अवसर नहीं मिला। हम आपको अवसर देंगे। हम एक नृत्य नाटिका का मंचन करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें मेनका का चरित्र निभाएं। सच? क्या हुआ देवर जी? आप इस तरह? हम अभी आते हैं। मोतीबाई की तबीयत खराब है। हमें क्षमा कीजिए, हम फिर मिलेंगे। आप विश्राम कीजिए। आपा, महाराज पधार रहे हैं। मोतीबाई, हमने सुना था कि आपकी तबीयत नासाज है, परंतु आप तो जह नसीब हुजूर, तशरीफ लाइए, फरमाइए, क्या सुनेंगे आप? ठुमरी, दादरा, मालकंस। ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, हम अपनी औकात भूल गए थे। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मोतीबाई, हम समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाहती हैं। हमने सुना है कि आज आप किसी कन्या से मिल रहे हैं जो झांसी की रानी बनने जा रही है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पर हमारे होते हुए आप... मोतीबाई! आप अपनी औकात भूल रही हैं। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि एक तवायफ झांसी की रानी बन सकती है? गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर, पर आप शायद ये नहीं जानते कि एक तवायफ क्या कर सकती है। एक दिन इसी तवायफ की ताकत का अंदाजा हो जाएगा।
time to see just what you're made of. Today I'm going to teach you a lesson you'll never forget. सर द्रुपद आया है। साहिब, हाँ द्रुपद बोल। साहब, मेरा संदेह बिल्कुल सत्य है। तात्या टोपे ही क्रांति गुरु है। परंतु साहब, आप सावधान रहिएगा। आसपास के सारे इलाके में उससे बड़ा तलवार का धनी कोई दूसरा नहीं है। द्रुपद, कोई भी वर्ड कितना भी ब्रेव हो, गोली का जख्म उसकी पावर को आधा कर दे। और मैच में हमारे निशाना उसका वही गांव होगा। हम मोलेट को प्रूव कर देंगे कि वो टेरर फैलाने वाले क्रांति को और कोई नहीं, तात्या टोपे। अरे तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो? हम लोगों का खुश होई चाहिए। हमार तात्या गुरु वो फिरंगी को सबक सिखाने जा रहा है। और अगर तुम ही का युद्ध मान रहे हो तो हमार तात्या गुरु का मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। देखना आज वो मिनसनवा को का सबक सिखाई। अरे जीत तो चुटकी में धरी है हमार तात्या की। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मनु दीदी, क्या हुआ प्राची? तात्या गुरु के बीच उस फिरंगी के बीच ना तलवार चलाने का मुकाबला होने जा रहा है। ये तो हमें मालूम है। नहीं नहीं, तात्या गुरु के पैर में चोट लगी है ना। गोली लगी है ना। हाँ तो सभी लोग कह रहे हैं झूठ मूठ का खेल नहीं है। वो फिरंगी तात्या गुरु को मारेगा। नहीं प्राची, वो हमारे तात्या गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे देवा, शायद इसलिए मेंशन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। हमें पता है कि तात्या गुरु को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसने तात्या गुरु का वो घाव देख लिया तो क्या होगा?